हेलो फ्रेंड, आज हम आपको ससुराल और मायके की एक दर्द भरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। ससुराल में वह पहली सुबह मुझे आज भी याद है। कितनी घबराकर मैं उठी थी, यह सोचते हुए कि कहीं देर ना हो जाए। सब न जाने मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। केवल एक रात ही तो नए घर में कटी थी और इतना सब कुछ बदल गया, जैसे आसमान में उड़ती चिड़िया को किसी ने मोती का लालच देकर उसे पिंजरे में कैद कर लिया हो। शुरू के कुछ दिन यूं ही गुजर गए। एक दिन हम बाहर घूमने गए हुए थे। जब हम घर वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन सिर्फ अपने बेटे के लिए ही। मैंने सोचा कि शायद अभी नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में कुछ वक्त लगेगा। लेकिन समय ने जल्द ही एहसास करा दिया कि मैं तो यहाँ की बहू हूँ, इसीलिए मैं जैसा चाहूँ वैसा नहीं कर पाऊँगी। कुछ कायदा और मर्यादा भी है जिसका मुझे पालन करना होगा, जैसे कि धीरे धीरे बातें करना, धीरे धीरे हंसना, सबके खाने के बाद खाना खाना। यह सब आदतें मुझे अपने आप आ गई। सबके डर से मैं माँ से भी कम बातें करती थी, जिसकी वजह से मुझे मायके की ज़्यादा याद आती थी। और मायके जाने के बारे में पूछने पर ससुराल वाले हमेशा कहा करते कि अभी नहीं, कुछ दिन बाद जाना। सास ससुर देवर ननद के तो सुर बदले ही थे, लेकिन जिस पति ने शादी के समय यह कहा था कि आपकी बेटी तो पास में ही है और मैं उसे हमेशा रानी बना के रखूँगा, वो कभी भी आ जाया करेगी, तो उसके भी सुर बदल गए हैं। अब मुझे धीरे धीरे यह समझ आ गया कि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें केवल घर नहीं बदलता, बल्कि एक लड़की की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। अब मैं कभी भी उठकर अपने मायके नहीं जा सकती, यहाँ तक कि मायके वालों को भी मुझसे मिलने के लिए पूछकर मेरे ससुराल आना पड़ता है। मायके में ज़ोर ज़ोर से हंसना, कभी भी कहीं भी चले जाना, रसोई में से कुछ भी उठाकर खा लेना, सब कुछ अपनी मर्जी का करना, यह सब बस यादें बनकर रह गई। अब मुझे समझ में आने लगा था कि क्यों विदाई के वक्त सभी लोग मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास उन्हें हो रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि अब जिस सच्चाई से मुझे इतनी दूर रखा गया है, वह सच्चाई मेरे सामने आने वाली थी। पापा का यह झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ, अब और दिन नहीं छुपाएंगे, जो कि उनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि अब उनका बेटा, जिसको कभी भी बेटी होने का एहसास नहीं कराया था, जीवन के इतने बड़े सच से सामना करने जा रही है। वही माँ को भी चिंता सता रही थी कि उनकी बेटी अभी तक कोई एक काम भी नहीं किया करती थी, अब वो पूरे परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सभी लोग मेरे इस विदाई और पराये होने का दर्द जान रहे थे, सिवाय मेरे। इसीलिए सब लोग विदाई के समय गले लगकर रो रहे थे। आज मुझे समझ में आ गया कि उनका रोना गलत नहीं था। यह हमारे समाज का नियम ही है कि एक बार बेटी डोली में अगर विदा हो गई तो वह उस घर के लिए केवल मेहमान बनकर ही रह जाती है। फिर कोई चाहे कितना क्यों न कह ले कि यह घर आज भी हमारी बेटी का ही है। सच तो यह है कि अब वह कभी भी यूं ही अपनी मायके नहीं जा सकती है। तो फ्रेंड, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और आप अपनी कहानी भी हमें कमेंट बॉक्स में ससुराल और मायके की ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।